हेलो बच्चा पार्टी, दिस इज डेजी झा एंड वेलकम टू नवोदय क्लासेस। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एरिया एंड पेरीमीटर पार्ट 2। इससे पहले मैंने आपको पार्ट 1 पढ़ा दिया था। पार्ट 1 में हमने क्या पढ़ा था? पार्ट 1 में हमने एरिया के बारे में पढ़ा था और सीखा था। आज के पार्ट में हम पेरीमीटर को सीखने वाले हैं। पेरीमीटर से जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब मैं यहाँ लेके आई हूँ। इसके बाद जो थर्ड पार्ट हमारा होने वाला है वो होने वाला है प्रैक्टिस क्वेश्चन, जिसमें हम मिक्स क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है। एक बार जो नए बच्चे हैं, उनको हम बताते हैं बेटा, ये अचीवर्स बैच की हमारी क्लासेस चल रही हैं जो कि यूट्यूब पे चल रही हैं, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही हैं। ठीक है। ये किन बच्चों के लिए? ऐसे बच्चों के लिए जो अभी 5th क्लास में, नेक्स्ट ईयर क्लास 6 में जाने वाले हैं। क्लास 6 में जाने के साथ साथ ही वो नवोदय विद्यालय एंट्रेंस, सैनिक स्कूल एंट्रेंस, एनटीएससी, मैथमेटिक्स ओलंपियाड जैसे एग्जाम्स को फाइट करना चाहते हैं। तो उन बच्चों के लिए ये वाला जो बैच है वो फाउंडेशन बैच का काम करेगा। ये वाला जो बैच है वो ऐसे बच्चों के लिए फाउंडेशन बैच का काम करेगा। ठीक है, जो कि ये सब एग्जाम देना चाहते हैं क्लास 6 की स्टार्टिंग में। ठीक है, यहाँ पे आपके बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करने पे हमारा ध्यान है, ताकि आपके बेसिक्स इतना स्ट्रॉन्ग हो जाए कि आप इन सब में से किसी भी टाइप के एग्जाम को अच्छे से फाइट कर सकें। ठीक है। चलते हैं हमारे फर्स्ट स्लाइड पे, देखते हैं हमारा फर्स्ट स्लाइड जो है उसमें क्या आपको दे रखा है। देखिए, तो पेरीमीटर होता क्या है सबसे पहले आप हम वो समझेंगे। कल मैंने आपको समझाया था कि एरिया क्या होता है, आज समझेंगे पेरीमीटर क्या होता है। ठीक है। तो पेरीमीटर क्या होता है? जैसे कि आपके घर के पास कोई पार्क है, मान लीजिए कोई रेक्टेंगुलर पार्क। ठीक है। तो ये पार्क की जो बाउंड्री है, यहाँ से मानो स्टार्ट किया हमने, और ये जो बाउंड्री हमने कवर की, यहाँ आए फिर इधर गए और फिर यहाँ तक आ गए। जहां से शुरू किया था वहीं पे एंड हो गया। तो ये जो बाउंड्री जो हमने कवर की है, इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं पेरीमीटर। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं? पेरीमीटर। ठीक है। कोई स्क्वायर है आपके पास, स्क्वायर शेप की कोई चीज है, तो उसका जो ये बाउंड्री है, मान लीजिए ये 10 सेंटीमीटर है। स्क्वायर की तो सारी साइड सेम होती है। ये 10 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है। तो पेरीमीटर क्या होगा? इन सबका एडिशन, मतलब 10 + 10 + 10 + 10 40, ये होगा पेरीमीटर। ठीक है। जो भी आपको शेप दे रखा है, सर्कल दे रखा है, तो अगर हमने यहाँ से शुरू किया था सर्कल को और हमने वापस घूम के हम दोबारा यहीं पे आ गए, तो वही उसका क्या होता है? पेरीमीटर होता है। ठीक है, वही उसका क्या होता है? पेरीमीटर होता है। ठीक है, चलिए देखिए अब डेली यूज एग्जांपल्स क्या है इनके, वो देख लेते हैं एक बार। ठीक है, आपने देखा होगा कि कोई आपके आसपास कोई खेत है, कोई फील्ड है। ठीक है, तो वहां पे क्या करवाई जाती है? फेंसिंग करवाई जाती है। वहां पे क्या करवाई जाती है? फेंसिंग करवाई जाती है। ठीक है। जॉगिंग के लिए, रेसिंग के लिए, दौड़ने के लिए, वॉकिंग के लिए आपने देखा होगा कि हर पार्क में या रोड के साइड्स में या किसी भी ऐसे एरिया में, जबकि आपके आसपास कोई फील्ड है, वहां पे आपने देखा होगा कि वहां पे क्या किया रहता है? ट्रैक बनाए रहते हैं। देखा है आपने? वहां पे ट्रैक बनाए रहते हैं किस चीज के लिए? ठीक है, आपको सुबह वॉकिंग करने के लिए, जॉगिंग करने के लिए, ठीक है, रनिंग करने के लिए, इन सब के लिए वहां पे क्या बनाए रहते हैं? ट्रैक्स बनाए रहते हैं। राइट। तो ये सब जो है मेजर यूज होते हैं, जिससे आप पेरीमीटर को समझ सकते हैं। ठीक है। चलिए, अब आगे देखिए हमें क्या दे रखा है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है वो हम समझते हैं। स्क्वायर शेप ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, इसका इसका पेरीमीटर क्या होता है? तो देखो बेटा, पहली बात तो कोई सा भी शेप आपको दे रखा है, वो चाहे स्क्वायर शेप है, चाहे रेक्टेंगल का शेप है, चाहे ऐसा शेप है जिसका आप कोई नेम नहीं दे सकते हैं, मतलब इरेगुलर शेप है। ठीक है, या पेंटागन है या हेक्सागन है, कुछ भी इस टाइप का शेप है, तो उस सबका पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड। हमेशा पेरीमीटर क्या होता है? किसी भी शेप का, किसी भी शेप का पेरीमीटर, अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो आपको ये याद रख लेना, किसी भी शेप का पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड, सारे साइड्स का सम। ठीक है। अब स्क्वायर है, तो मान लो स्क्वायर का साइड ए है, तो आपको तो पता है स्क्वायर की सारी साइड सेम होती है, तो ये है, ये भी ए हो जाएगा, ये भी ए हो जाएगा और ये भी ए हो जाएगा। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा? हमने अभी भी बोला कि सम ऑफ ऑल साइड्स, तो सारी साइड्स का सम कर दो। तो ए प्लस ए करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 4a हो जाएगा। तो 4 × a, 4a को आप क्या बोल सकते हो? 4 × a, या फिर क्या हम बोल सकते हैं? 4 × साइड। ठीक है, ये आ गया आपका स्क्वायर का पेरीमीटर। अगर अब यहीं से आपको साइड का फॉर्मूला निकालना हो, तो ये तो पता लग गया आपको पेरीमीटर, तो यहीं से आप साइड का भी फॉर्मूला निकाल सकते हो। क्या होगा साइड का फॉर्मूला? बताओ। मान लो आपको पेरीमीटर गिवन है क्वेश्चन में और आपको साइड पूछ रहा है, तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा? पेरीमीटर अपॉन 4। क्या फॉर्मूला बन जाएगा? पेरीमीटर अपॉन 4। ये भी यहाँ से एक फॉर्मूला बन जाता है पेरीमीटर के फॉर्मूला से ही। और पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है? ये 4 है। ये ध्यान रखना है, छोटा सा फॉर्मूला है, ध्यान। एग्जाम्पल समझते हैं। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हुज साइड इज 20 मीटर। अब आपको साइड दे दिया है स्क्वायर का कि क्या है? 20 मीटर है। अब आपने क्या क्या पढ़ा था पेरीमीटर का फॉर्मूला? अभी जस्ट हमने पढ़ा है पेरीमीटर का फॉर्मूला। क्या पढ़ा था? पेरीमीटर इज इक्वल टू 4 × साइड, ये पढ़ा था।
ठीक है, तो 4 इंटू साइड कितना है 20 है, तो 4 इंटू 20 कितना हो जाएगा 80 मीटर। क्या आ जाएगा पेरीमीटर, हमारा पेरीमीटर आ जाएगा 80 मीटर। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल अब क्या होता है, ठीक है, तो वापस से वही सम ऑफ ऑल साइड्स। तो रेक्टेंगल में आपको पता है कि लेंथ सेम होती है, ठीक है, और ब्रेड्थ भी दोनों की सेम होती है। सामने वाली साइड्स दोनों क्या होती है रेक्टेंगल में सेम होती है, आमने सामने अपोजिट साइड जो होती है वो सेम होती है। तो ये लेंथ है तो ये भी लेंथ होगा, ये ब्रेड्थ है तो ये भी ब्रेड्थ होगा। ठीक है, और पेरीमीटर का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, सम ऑफ ऑल साइड। तो सारे साइड का सम करो, तो लेंथ और लेंथ का सम कर लो और ब्रेड्थ और ब्रेड्थ का सम कर लो। ठीक है, तो एल प्लस एल करोगे तो क्या आ जाएगा 2L आ जाएगा, और बी प्लस बी करोगे तो 2B आ जाएगा। क्या आपको दिख रहा है यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, क्या आपको दिख रहा है कि यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे अंदर में क्या बच जाएगा आपके पास L प्लस बी। ये होता है रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फॉर्मूला, हो वही रहा है सम ऑफ ऑल साइड। ठीक है, अगर आपको नहीं याद है फॉर्मूला, इसीलिए मैं आपको ये बता रही हूँ, अगर आपको फॉर्मूला नहीं लर्न रहता है कई बार, तो सम ऑफ ऑल साइड सारे जितने भी टाइप के फिगर्स होते हैं उन सबका पेरीमीटर पे ये वाला फॉर्मूला आपका चल जाएगा। सम ऑफ ऑल साइड सारे साइड का सम कर दीजिए, वही उसका पेरीमीटर होता है। ठीक है, अब चलिए एग्जांपल समझते हैं। ठीक है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क हुज लेंथ एंड ब्रेड्थ। लेंथ दिया हुआ है, ब्रेड्थ दिया हुआ है, और आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है पेरीमीटर। ठीक है, लेंथ कितना दिया हुआ है 150 मीटर, ब्रेड्थ कितना दिया हुआ है 100 मीटर। पूछ क्या रहा है पेरीमीटर। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है 2 इंटू L प्लस बी। 2 इंटू वैल्यूज रखेंगे, लेंथ की जगह क्या लिखना है हमें 150, ब्रेड्थ की जगह हमें क्या लिखना है 100। ठीक है, तो 2 इंटू ये कितना हो जाएगा 250, और 250 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 500 मीटर। पेरीमीटर क्या आ जाएगा हमारा, पेरीमीटर आ जाएगा 500 मीटर इज दी करेक्ट आंसर। ये सब एग्जांपल अभी हम लेके चल रहे हैं। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, किसी भी टाइप का ट्राइंगल दे रखा हो आपको, राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा हो, आइसोसेलस ट्राइंगल दे रखा हो, किसी भी टाइप का दे रखा हो आपको, इक्विलेटरल ट्राइंगल दे रखा हो, इक्विलेटरल ट्राइंगल दे रखा हो, ये आपका क्या है राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल ये क्या है आपका आइसोसेलस ट्राइंगल। ठीक है, ये आपका क्या है, ये है इक्विलेटरल। ये रफ फिगर है तो मतलब देख के वो नहीं होना है कि मैम ये इक्विलेटरल नहीं है, ये रफ फिगर्स मैंने बनाए हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, तो इन सब पे क्या फॉर्मूला होता है, सबका एक ही पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है, वो होता है सम ऑफ ऑल साइड। वो क्या होता है सम ऑफ ऑल साइड। ठीक है, थोड़ी सी बात कर लेते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल की, क्योंकि उसमें कई बार हमारे फॉर्मूला काम आ जाता है। जैसे ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसकी सारी साइड सेम है, मान के चलते हैं हम, ये भी ए है, ये भी ए है, और ये भी एक ए है। ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ठीक है, तो अगर हम इसके सारे साइड्स का सम करेंगे पेरीमीटर निकालने के लिए, तो हम क्या करेंगे ए प्लस ए प्लस ए करेंगे, राइट। और अगर आप ए को अगर ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3A हो जाएगा। क्या हो जाएगा 3A हो जाएगा, जिसको आप 3 इंटू ए भी बोल सकते हैं, या फिर 3 इंटू साइड भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला बन जाता है इक्विलेटरल ट्राइंगल का। जब आप फॉर्मूला बनाते हैं पेरीमीटर का, तो ये फॉर्मूला बन के आता है। तो इसका यूज कब होता है, तो किसी किसी क्वेश्चन में ऐसा होता है कि आपको साइड गिवन होता है, पेरीमीटर गिवन होता है और साइड पूछ लेता है, तो वहां पे आपको ये काम आएगा। किस तरीके से काम आएगा, कोई क्वेश्चन हमें मिलेगा नहीं तो मैं प्रैक्टिस सेट में ऐसा एक क्वेश्चन डाल दूंगी, ताकि मैं आपको बता सकूं कि इसका यूज किस तरीके से हम करते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे कुछ फिगर्स दे रखे हैं जिसका आपको पेरीमीटर ढूंढना है, तो इन पे हम फटाफट से पहले लिख देते हैं कि इनका क्या क्या साइड से देख लीजिए। मान लीजिए कि ये है आपके पास 15 मीटर का, ये भी 50, सॉरी ये है 10 मीटर। ये रेक्टेंगल है तो ये 10 मीटर है, ये 15 मीटर है। अब आपको निकालना है पेरीमीटर, तो आप क्या करेंगे, सबका सम करेंगे। इसका पेरीमीटर निकालने के लिए आपको क्या करना होगा 10 + 10 + 15 + 15 यही करना होगा। सम ऑफ ऑल साइड्स अभी अभी मैंने आपको यहाँ कोई फॉर्मूला नहीं लगा रहे हैं, बस मैंने आपको यहाँ पे इसलिए डिफरेंट फिगर्स रखे हैं ताकि आपको समझ में आए कि हर टाइप के फिगर पे सम ऑफ ऑल साइड्स वाला फॉर्मूला जो है वो आपका काम आ जाएगा। ठीक है, देखो अब यहाँ पे ये हो गया 20, और ये कितना हो जाता है 30, तो ये कितना आ गया 50 मीटर। ठीक है, अब ये वाला देखो, मान लीजिए ये 5 सेंटीमीटर है, ये कितना है 15 सेंटीमीटर है, तो ये भी 15 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, और ये नीचे हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। अब मुझे इसका निकालना है, तो सबका सम कर दो, सबका सम कर दो, यहाँ पे सब में सम करना है कि जितने भी हैं हमें दे रखे उन सबका क्या करना है, हमें सम करना है। तो चलो सम करते हैं, 15 और 15 कितना हो जाएगा 30, 30 और 30 60, और 170, तो इसका कितना आ गया, इसका आ गया 70 सेंटीमीटर।
ठीक है, अब ट्राइंगल का देख लेते हैं। तो ट्राइंगल का मान लीजिए कि ये दे रखा है मुझे 20 सेंटीमीटर, ये दे रखा है मुझे 15 सेंटीमीटर, और ये वाला जो लाइन है, ये वाली लाइन, ये मुझे दे रखी है 10 सेंटीमीटर। कितने की दे रखी है? 10 सेंटीमीटर की। तो इसका कितना बनेगा बताओ? 10 और 20, 30, 40, 45 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर बनेगा। अब ये दे रखा है स्क्वायर मान लीजिए, तो इसका दे रखा है 12 सेंटीमीटर, ये भी 12 सेंटीमीटर, ये भी 12 सेंटीमीटर, और ये भी 12 सेंटीमीटर। तो इसका कितना बनेगा बताइए? 12 4 जा कितना हो जाता है? 48 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा ये? 48 सेंटीमीटर। तो किसी भी टाइप का फिगर हो, रेगुलर फिगर हो, इरेगुलर फिगर हो, बस वो क्लोज्ड फिगर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ओपन फिगर होना चाहिए, ठीक है, क्लोज्ड फिगर होना चाहिए। मतलब वो बंद होना चाहिए हर तरीके, हर तरफ से, कहीं से भी खुला हुआ नहीं होना चाहिए। अगर वो क्लोज फिगर है, तो किसी भी टाइप का रेगुलर फिगर है या फिर इरेगुलर फिगर है, डजेंट मैटर, उसका पेरीमीटर हम किस तरीके से निकालते हैं? सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है, चलिए। अब यहाँ से हम कुछ क्वेश्चंस लेके आए पेरीमीटर के ऊपर, जो कि हम सॉल्व करेंगे, ताकि हमारे जो बेसिक्स हैं, जो हमने अभी तक सीखा है, वो और स्ट्रॉन्ग हो। ठीक है, चलिए देखते हैं। अ रेक्टेंगल हैज अ लेंथ ऑफ 8 सेंटीमीटर एंड अ ब्रेड्थ ऑफ 4 सेंटीमीटर। अब कोई रेक्टेंगल आपको दे रखा है जिसका लेंथ आपको दे रखी है 8 सेंटीमीटर, और ब्रेड्थ आपको दे रखी है 4 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स पेरीमीटर। अब इसका पेरीमीटर निकालना है। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला हमने क्या सीखा था? 2 × L + B, राइट? तो 2 × L, L कितना है? 8 सेंटीमीटर। ब्रेड्थ कितना है? 4 सेंटीमीटर। तो दोनों पुट कर दिया हमने। 2 इंटू ब्रैकेट पहले सॉल्व होता है, बॉडमास रूल हमें हमेशा क्या कहता है? ब्रैकेट पहले सॉल्व होता है। तो आप पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लीजिए। तो 8 + 4 आप करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। और 12 × 2 कितना हो जाएगा आपका? 24 सेंटीमीटर। ये आ गया आपका रेक्टेंगल का पेरीमीटर का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज 6 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है, आपको एक स्क्वायर की साइड दे रखी है। क्या दे रखी है? आपको साइड दे रखी है 6 सेंटीमीटर। पेरीमीटर बोल रहा है निकालने के लिए। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है स्क्वायर के पेरीमीटर का? 4 × साइड। क्या फॉर्मूला है? 4 × साइड। तो हम यहाँ पे भी क्या करेंगे? 4 × साइड करेंगे। ठीक है, तो 4 × साइड क्या दे रखा है आपको? 6 सेंटीमीटर। तो 6 6 4 जा 24 सेंटीमीटर। क्या आ गया पेरीमीटर? 24 सेंटीमीटर इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल। अब ट्राइंगल का पेरीमीटर ढूंढना है। तो ट्राइंगल का पेरीमीटर तो मैंने बताया था, सम ऑफ ऑल साइड। सबका ही यही होता है, सम ऑफ ऑल साइड, या ऑल थ्री साइड्स। कितनी साइड्स हैं ट्राइंगल में? सम ऑफ ऑल थ्री साइड्स, 3 साइड्स है, उन सबका सम करना है। 5 + 7 + 9। तो पेरीमीटर कितना आ गया? पेरीमीटर आ गया, आ जाएगा, ये हो जाएगा 7 and 5 12, और 9 हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। 21 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ हेक्सागन हैज साइड्स दैट आर ईच 3 सेंटीमीटर लॉन्ग। अब हेक्सागन, हेक्सागन किस टाइप का होता है? जिसकी 6 साइड्स होती है। हेक्सागन किसको बोलते हैं हम? जिसमें 6 साइड्स होती हैं। जैसे कि ये क्या है? एक हेक्सागन है। आपको बोल रहा है इसकी सारी साइड्स 3 सेंटीमीटर की, मतलब सारी साइड्स सेम है। ये भी 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर है, और ये भी 3 सेंटीमीटर। अब हेक्सागन है, 6 साइड्स हैं, तो अगर एक की वैल्यू 3 सेंटीमीटर होगी, तो 6 साइड्स की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे? या तो जोड़ दो, ये 3 3 को 6 बार जोड़ो, आप ऐसे कर लो, 3 + 3 + 3 + ऐसे कर लो, या फिर आप इसको 6 × 3 कर लो डायरेक्टली। तो पेरीमीटर क्या होगा हेक्सागन का? हेक्सागन का पेरीमीटर क्या होगा? 6 × साइड। क्या होगा? 6 × साइड। चलिए थोड़ा सा इसको इरेज कर लेते हैं। क्या हो जाएगा? 6 × साइड। ठीक है, ये रेगुलर हेक्सागन है, जरूरी नहीं हर हेक्सागन का ये हो। जब भी हम बात करते हैं पेरीमीटर निकालने की, जैसे यहाँ पे आपको क्वेश्चन दे रखा है, हेक्सागन हैज अ साइड्स दैट आर ईच। तो लैंग्वेज से ही पता चल रहा है कि एक जनरल हेक्सागन की बात हो रही है, एक नॉर्मल हेक्सागन की बात हो रही है। ठीक है, ये कोई रेगुलर हेक्सागन नहीं है, रेगुलर हेक्सागन है। तो रेगुलर हेक्सागन के सारे साइड सिमिलर होते हैं। ठीक है, तो 6 × साइड, साइड क्या दे रखा है आपको? 3 सेंटीमीटर। 6 3 जा 18 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका पेरीमीटर। आप चाहें तो 3 को 6 बार ऐड कर सकते थे। ठीक है, आप ये भी कर सकते थे, तो भी आपके पास आंसर वही आता, 18 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये थोड़ा समझाने के लिए हमने आपको बता दिया है कि आप इस तरीके से भी इसको कर सकते हैं। 6 × साइड भी आप कर सकते हैं, तो भी आपका आंसर जो है वो सही ही आएगा। ठीक है, चलिए।
द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 24 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखो पेरीमीटर गिवन है, आपको ध्यान देना है कि आपको क्वेश्चन क्या बोल रहा है। हर जगह पेरीमीटर निकालना नहीं, कहीं पे गिवन है। देखो यहाँ पे गिवन है पेरीमीटर 24 सेंटीमीटर, लेंथ दे रखी है 7 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ नहीं पता है, निकालना। तो पेरीमीटर का ही फॉर्मूला लगाओ। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 × L + B। चलो जो जो गिवन है वो तो लिख लेते हैं। पेरीमीटर गिवन है तो उसकी जगह 24 लिख लो। 2 × लेंथ गिवन है 7 लिख लो, 7 + B हो जाएगा, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, देखो ये जो 2 है बाहर में, ब्रैकेट के बाहर आपको 2 दिख रहा है, ठीक है। ये जो ब्रैकेट के बाहर 2 दिख रहा है वो मल्टीप्लाई में है, तो इस 2 को हम इधर भेज देंगे डिवाइड, ठीक है। तो ये हो जाएगा 24/2 और इधर हो जाएगा 7 + B। 24 से 2 को काटेंगे, कितने बार कटेगा, 12 = 7 + B। अब बी ढूंढना है, तो बी के साथ 7 क्या कर रहा है, 7 को तो हटाना पड़ेगा वहां से, ठीक है। जो भी हमें फाइंड करना होता है उसके आसपास कुछ नहीं होना चाहिए, वो अकेला होना चाहिए, राइट, ये हमने सीखा है। तो 7 को तो हमें यहाँ पे हटाना पड़ेगा यहाँ से, तो 7 प्लस में है। वो जब ट्रांसपोज होगा तो किस में जाएगा, माइनस में जाएगा, तो 12 - 7 हो जाएगा ये। तो 5 = B, बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 सेंटीमीटर। ये किसमें, सेंटीमीटर में है। तो ब्रेड्थ आपको पता लग गया कि ब्रेड्थ जो है वो कितना आया है, 5 सेंटीमीटर। यही आपका क्या है, यही आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। इस तरीके से अगर आपको कभी पेरीमीटर गिवन हो और आपको लेंथ या ब्रेड्थ में से कोई एक चीज पूछ रहा हो तो उसको इसी तरीके से सॉल्व किया जाता है। यही मेथड है सॉल्व करने का, ठीक है। चलिए देखिए और नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या दे रखा है, द साइड लेंथ ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। अब क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल के नाम से पता चल रहा है क्वाड आ रहा है इसकी स्टार्टिंग में, देखो, ठीक है। याद रखने का तरीका, क्वाड आ रहा है, क्वाड का मतलब ही होता है 4, ठीक है। तो क्वाड्रिलेटरल वो सारी फिगर्स क्वाड्रिलेटरल होती हैं जिनमें 4 साइड्स होते हैं, ठीक है। ऐसी जितनी भी फिगर्स हैं जिनमें 4 साइड्स होते हैं, वो चाहे आप रेक्टेंगल बोल लो, चाहे स्क्वायर बोलो, चाहे किसी भी टाइप की ऐसी फिगर जिनमें 4 साइड्स हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है आपको, आपको एक क्वाड्रिलेटरल है जिसकी आपको साइड्स दे रखी है 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। उसका पेरीमीटर आपको ढूंढना है। तो आपको सिंपल है, पेरीमीटर तो आपको मैंने बता दिया है, किसी भी शेप का आपको पेरीमीटर निकालना है, वो रेगुलर शेप है चाहे इरेगुलर शेप है, बस वो क्लोज्ड फिगर होना चाहिए, ओपन फिगर नहीं होना चाहिए, क्लोज्ड फिगर होना चाहिए। तो उसका पेरीमीटर क्या आता है, हमेशा सम ऑफ ऑल साइड। क्या आता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो यहाँ क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहा है, तो मैंने अभी भी आपको बताया कि क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड्स होते हैं। क्यों, क्योंकि देखो आपको बच्चों को याद नहीं रहता इस वजह से, क्योंकि ये वर्ड थोड़ा बड़ा हो जाता है, तो आपको याद रखने का मैंने तरीका बता दिया है। क्वाड्रिलेटरल के शुरू में ही क्वाड आ रहा है जिसका मतलब ही होता है 4, ठीक है। तो 4 साइड जिसमें भी होता है उसको हम क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, ठीक है। तो कोई सा भी क्वाड्रिलेटरल आपको गिवन है, उसके आपके साइड्स चारों दे रखी, पेरीमीटर निकालना है, तो बस सारी साइड्स को ऐड कर लो। 3 + 4 + 5 + 6, ये कितना हो जाएगा, 6 एंड 4 हो जाएगा 10 एंड 8, ये हो जाएगा 18 सेंटीमीटर। कितना आ गया पेरीमीटर आपके पास, 18 सेंटीमीटर इज दी करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ द पेरीमीटर ऑफ अ इक्विलेटरल ट्राइंगल, देखो अभी इक्विलेटरल ट्राइंगल वाला इक्वेशन आ गया, उसका पेरीमीटर गिवन है आपको पहले से, ठीक है। तो पेरीमीटर आपको दे रखा है इक्विलेटरल ट्राइंगल का कि कितना है, 27 सेंटीमीटर है, ठीक है। इक्विलेटरल ट्राइंगल मैंने अभी भी आपको बताया था कि इक्विलेटरल ट्राइंगल की सारी साइड सेम होती है। अगर ये ए है, ये ए है, ये ए है, तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाता है, A + A + A बोल सकते हो, जिसका मतलब होता है 3 × A, या जिसको आप बोल सकते हो 3 × साइड, ठीक है। तो पेरीमीटर आपको गिवन है, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर का फॉर्मूला तो होता है 3 × साइड, जो अभी अभी मैंने आपको बताया, 3 × साइड, राइट। तो पेरीमीटर जो गिवन है उसकी वैल्यू डाल दो, 27 = 3 × साइड। अब साइड को पता लगाना है कि साइड कितनी है, तो साइड ढूंढने के लिए हमें बाकी चीजें वहां से ट्रांसपोज करनी पड़ेगी, राइट। तो हमें 3 को क्या करना पड़ेगा, यहाँ से ट्रांसपोज करके दूसरी साइड भेजना पड़ेगा, है ना। तो ये हो जाएगा 27/3 = साइड। तो 3 से आप कैंसिल आउट करोगे 27 को, तो कितने टाइम जाएगा, 9 सेंटीमीटर = साइड। साइड पूछ रहा था या लेंथ पूछ रहा था आपको, तो लेंथ पता लग गया आपको कि ये 9 9 सेंटीमीटर के हैं, ये भी 9 सेंटीमीटर है, ये भी 9 सेंटीमीटर है और ये भी 9 सेंटीमीटर। इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल की तीनों साइड्स क्या होती हैं, सेम होती हैं, ठीक है। चलिए, अ फार्मर वांट्स टू फेंस हिज रेक्टेंगुलर फील्ड, ठीक है। अब एक फार्मर है, वो अपने रेक्टेंगुलर फील्ड को क्या करना चाहता है, फेंसिंग करना चाहता है। ये रेक्टेंगुलर फील्ड है, इसकी फेंसिंग करना चाहता है, जिसका आपको लेंथ दे रखा है कि 50 मीटर तो लॉन्ग है और 20 मीटर वाइड है, ठीक है। ये क्या है, एक फील्ड है,
जिसका फार्मर या जो किसान है वो क्या करना चाहता है, फेंसिंग करवाना चाहता है। ठीक है, चलिए। अब इसका पेरीमीटर, रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 × L + B, राइट। सारी वैल्यूज इसमें डालनी है हमें। हमें क्या करना है, फॉर्मूला हमें पता है, अब हमें क्या करना है, सारी वैल्यूज इसके अंदर पुट करनी है। ठीक है, देखिए, तो पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 2 × L की जगह हम क्या लिखेंगे, 50, और ब्रिड्थ की जगह हम क्या लिखेंगे, 20। तो 2 × 50 + 20 कितना हो जाएगा, 70। तो पेरीमीटर कितना आ गया हमारे पास, पेरीमीटर आ गया 70 × 2, तो 70 × 2 कितना हो जाएगा, 140 मीटर। ठीक है, कितनी दूर करवानी पड़ेगी, फेंसिंग की बात हो रही है। देखो फेंसिंग आपको पता है, आपने देखा है गांवों में, देखा है या कहीं पे किसी पिक्चर में देखा होगा कि खेतों के साइड में उसमें कोई एनिमल नहीं घुसे, कोई जानवर नहीं घुसे, कोई जानवर आके क्रॉप्स को नहीं खाए, इसकी वजह से फेंसिंग की जाती है। जैसे कि तारों से आपने देखा होगा, पूरे खेत को कवर कर दिया जाता है, बाउंड्रीज को कवर कर दिया जाता है, ताकि उसके अंदर कोई एनिमल नहीं आए, वही होती है फेंसिंग। ठीक है, वो कई बार आयरन की होती है, कई बार वुडन की होती है, तो वो किया जाता है ताकि उसके अंदर कोई भी एनिमल नहीं घुस पाए। ठीक है, तो वो कितनी करवानी थी ये पूछ रहा था आपसे, तो फेंसिंग करवानी है, इसका मतलब है आपसे पेरीमीटर पूछ रहा है। ठीक है, ये फेंसिंग जब भी आपको बोल रहा है कि फेंसिंग करवाई जा रही है, तो उसका मतलब ही है कि आपसे क्या पूछ रहा है, पेरीमीटर पूछ रहा है। क्योंकि फेंसिंग कहाँ करवाओगे आप, बाउंड्रीज को बंद कर रहे हो ना, तो बाउंड्रीज, चारों तरफ के बाउंड्रीज को अगर हम बंद करेंगे तो वो पेरीमीटर में काउंट होगा, राइट। एरिया तो क्या होता है, बीच का स्पेस ऑक्यूपाई जितना किया जाता है वो एरिया होता है, राइट। तो पेरीमीटर में काउंट होता है ये आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और रेगुलर पेंटागन। अब पेंटागन क्या होता है, जिसमें 5 साइड्स होती हैं, इस टाइप का होता है। ठीक है, मैं थोड़ा सा साइड में बना देती हूँ ताकि आप लोगों को पूरा दिखे। चलिए, ये होता है पेंटागन, जिसमें 5 साइड्स होती हैं। ठीक है, रेगुलर पेंटागन है, इसका मतलब है इसकी सारी साइड्स क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, रेगुलर पेंटागन हैज अ पेरीमीटर। अब आपको पेरीमीटर दे दिया है, देखो अब रेगुलर पेंटागन है तो आपको मैं यहाँ समझा देती हूँ, ये पेंटागन है, रेगुलर पेंटागन है। ठीक है, अब आपको क्या बोल रहा है, अब आपको बोल रहा है कि इसकी जो रेगुलर है, तो पहली बात तो इसकी सारी साइड्स क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी। ठीक है, तो जैसे ये आपको दे रखा है, तो इसकी साइड सेम मान के चल रहे हैं हम, मान के क्यों चल रहे हैं, क्योंकि हमें बोल दिया कि रेगुलर पेंटागन है, तो ए और ए होगा, सम ऑफ ऑल साइड्स करेंगे पेरीमीटर निकालने के लिए, क्या करेंगे, सम ऑफ ऑल साइड्स करेंगे। तो क्या करना पड़ेगा हमें, a + a + a + a + a ये करना पड़ेगा, सबको ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, 5 × a, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, 5 × साइड, तो वही हम यहाँ यूज देंगे। ठीक है, आपको पेरीमीटर गिवन है ऑलरेडी, पेरीमीटर आपको गिवन है कि पेरीमीटर कितना है, 40 सेंटीमीटर है, राइट। तो हम मान के हम पेरीमीटर का फॉर्मूला अपना लगाएंगे, क्या फॉर्मूला आया है हमारे पास, यहाँ जो फॉर्मूला आया है 5 × साइड। ठीक है, इसको मैं कलर्ड पेन से लिख देती हूँ ताकि आप लोग इन चीजों को नोट कर लिया करो। ठीक है, कहीं पे कुछ आपको ऐसा मिल रहा है, तो पेरीमीटर क्या है यहाँ पे, 5 × साइड। अब इसमें हम वैल्यूज डालेंगे, अब इसमें हम क्या करेंगे, वैल्यूज डालेंगे। तो पेरीमीटर तो मुझे पता है कितना है, 40 = 5 × साइड। अब साइड निकालना है मुझे, तो 5 को तो हटाना पड़ेगा, इधर भेजना पड़ेगा दूसरी साइड, तो 40 के पास भेजेंगे, 40/5 = साइड। तो कैंसिल आउट करोगे तो कितने टाइम जाएगा बताओ, 40 में 5 से कितने बार डिवाइड जाता है, 8 टाइम। कितने टाइम जाता है डिवाइड, 8 टाइम। तो साइड कितना आ जाएगा, 8 सेंटीमीटर। कितनी आ गई साइड, साइड आ गई 8 सेंटीमीटर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट, और आज के लिए आई थिंक लास्ट क्वेश्चन पे। यस, एन आइसोसेलेस ट्राइंगल हैज अ बेस ऑफ 8 सेंटीमीटर एंड इक्वल साइड्स ऑफ 10 सेंटीमीटर ईच। ठीक है, अब आइसोसेलेस ट्राइंगल आपको दे रखा है, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल कौन सा होता है बताओ, जिसकी दो साइड्स क्या होती है, सेम होती है। ठीक है, तो सेम साइड्स आपको दे रखा है कि 10-10 सेंटीमीटर के, तो ये साइड्स मान लेते हैं हम कि सेम है, तो ये दोनों 10-10 सेंटीमीटर के हैं। और बेस आपको दे दिया है 8 सेंटीमीटर है, बेस आपको दे दिया है कि बेस कितना है, बेस 8 सेंटीमीटर है। पेरीमीटर ढूंढना है तो क्या करना पड़ेगा बताइए, सम ऑफ ऑल साइड्स। पेरीमीटर ढूंढना है तो क्या करना पड़ेगा, सम ऑफ ऑल साइड्स करना पड़ेगा, राइट। तो सारी साइड का कम करोगे तो दो साइड तो सेम है, 10 + 10, और तीसरी साइड अलग है 8, तो 10 + 10 20 + 8 कितना हो जाएगा, ये 28 सेंटीमीटर। पेरीमीटर कितना आ गया हमारे पास, पेरीमीटर आ गया 20 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। इसी के साथ एरिया एंड पेरीमीटर हमारा कंप्लीट होता है। अभी एक और पार्ट आना बाकी है, पार्ट 3,
ठीक है, जिसमें हम क्या सीखेंगे, जिसमें हम प्रैक्टिस क्वेश्चन सीखने वाले हैं जो कि मिक्स्ड होते हैं, जिसमें एरिया के भी क्वेश्चन होंगे, पेरीमीटर के भी क्वेश्चन होंगे। ठीक है, और इन्हीं क्वेश्चंस को एग्जामिनर जो है वो लैंग्वेज चेंज करके किस तरीके से रिप्रेजेंट करता है, तो उस टाइप के भी क्वेश्चंस उसमें इंक्लूडेड हैं, जो कि आप जब सीखेंगे, जब करेंगे, तो आपका जो है अच्छे से एक्सरसाइज होगी इस वाले क्वेश्चन, इस वाले टॉपिक की, और ये टॉपिक आपका अच्छे से तैयार हो जाएगा। ठीक है, पर प्रैक्टिस क्वेश्चन देखने से पहले आपको दोनों पार्ट देख लेना, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, वो आपको देख लेना, उसके बाद ही आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। कि जो भी हम यहाँ पढ़ रहे हैं इन सबका पीडीएफ आपको पता है कहाँ मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का क्या नाम है, हमारा नवोदयम क्लासेस ऑफिशियल। ठीक है, उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, जब आप लिंक पे क्लिक करते हैं तो वहां से आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं चैनल को, और ज्वाइन करके जितने भी पीडीएफ वहां मैं पोस्ट करती हूँ, जो भी मैं यहाँ पढ़ाती हूँ, वो एज इट इज, जो मैं यहाँ लिख रही हूँ वो भी आपको एज इट इज वहां पे मिल जाएगा। और आप वहां से उन पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, और डाउनलोड करके फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो फटाफट से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लग रही हो, पसंद आ रही हो पढ़ाया हुआ, तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा सबके साथ शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।